नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। आज की बड़ी खबर, दिल्ली की आयकर विभाग की टीम की एमपी के फेथ बिल्डर के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई जारी है। बेहद गोपनीय तरीके से यह कार्रवाई की जा रही है। भोपाल और इंदौर के करीब 10 ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा है। भोपाल में चूना भट्टी और चौक बाजार में मौजूद फेथ ग्रुप ऑफ कंपनीज के ठिकानों पर कई अधिकारियों की टीम ने छापा मारा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि करोड़ों की टैक्स चोरी के मामले में इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और खबर यह भी है कि इस ग्रुप में कई नेताओं और तमाम अधिकारियों की काली कमाई भी लगी है, जिसका खुलासा कार्रवाई के खत्म होने के आसार है, उसके बाद समझ में आएगा। हम चूना भट्टी के कोलार में खड़े हुए हैं। यहाँ पर फेथ बिल्डर्स के यहाँ छापा पड़ा हुआ है, फेथ ग्रुप का कंपनीज का। और ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ 3 गाड़ियाँ हैं। इनकम टैक्स इन गाड़ियों में सवार होकर आई टीम आई है और इन गाड़ियों पर आप देखें स्टिकर लगाए गए हैं कोविड-19 के टीम के, जिससे किसी को शक ना हो। और बाकायदा पूरी टीम आई और यहाँ स्थानीय पुलिस को जानकारी तक दी गई और टीम आगे यहाँ डेरा डालती है। एक साथ 50 लोग आते हैं और 50 लोग अलग अलग जगह में फैल जाते हैं। ये जो कार्यालय है मेरे पीछे देख सकते हैं, ये फेथ ऑफ ग्रुप का कार्यालय हेड ऑफिस है और यहाँ 6 लोगों की टीम आती है सुबह और 6 लोगों की टीम आके बैठ जाती है। उसके बाद स्थानीय पुलिस को सूचना दी जाती है। स्थानीय पुलिस बाद में आके यहाँ ताले खुलवाती है और उसके बाद यहाँ कार्रवाई शुरू होती है। पूरी कार्रवाई जिस तरह से अंजाम दिया गया है स्थानीय पुलिस को नहीं पता। और जिस तरह से अभी लॉकडाउन चल रहा है, आर्थिक मंदी चल रही है, ऐसे में आयकर विभाग का छापा बिल्डर क्या पड़ना और करोड़ों पे जो हमारे पास जानकारी आ रही है सूत्रों से कि बहुत पुख्ता इनपुट के साथ ये छापे मारे गए हैं। और यहाँ तक कि भोपाल का जो यूनिट है आयकर विभाग के, उसको तक को जानकारी दी गई। दिल्ली से टीम आई है और अभी जो लगातार जो जानकारी इनपुट्स मिल रहे हैं उसमें ब्यूरोक्रेट्स का पैसा लगा होने की बात आ रही है। बड़े स्तर पर ब्यूरोक्रेट्स का बिल्डर्स के यहाँ पैसा लगा हुआ है और जिस तरह के एक मंत्री भी इनके रिश्ते आ रहे हैं वो सामने बताए जा रहे हैं। ये देख सकते हैं एक इनकम टैक्स के जो अफसर हैं बाहर निकले हैं और पूरी कार्रवाई के तहत शायद कुछ दस्तावेजों के साथ निकले हैं अपनी गाड़ी के लिए। जहाँ हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या है, शायद वो बोले तो है, पूछते हैं उनसे। सर, अभी कार्रवाई कब तक चल रहा है सर? ये मुझे आइडिया नहीं इसका कब तक चलेगी करके। जो सर सुबह कितने लोगों की टीम आई हुई सर? नहीं, टीम तो अलग अलग है सारी। कितने जगह छापा होगा मोटा मोटा बता दें। ये मुझे बताने के लिए एक्सरसाइज नहीं हुआ। नहीं ठीक है भाई, कब तक ऑफिसर बताएंगे। अच्छा, अभी उन्होंने साफ तौर पे बोला कि वो बताने के लिए अधिकृत नहीं है और उनके अफसर बताएंगे। टीम अलग अलग आई है और छापे कार्रवाई अंदर कार्रवाई चल रही है और जिस तरह से चल रहा है। और भोपाल में, पुराने भोपाल में भी उनके निवास और कुछ अन्य जगहों पे ठिकाने पड़े हैं और इसके साथ साथ इंदौर में भी कई जगह ठिकाने जो ऐसे हैं जहाँ छापे पड़े हैं। इनके रिश्तेदार सत्येंद्र सिंह तोमर जो नाम बताया जा रहा है संचालक का, उनके रिश्तेदारों के यहाँ और कुछ ब्यूरोक्रेट्स के दस्तावेज मिलने की बात आ रही है। लेकिन हालांकि इनकम टैक्स के अफसर जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी कोई खुलासा नहीं किया है। बहरहाल अब देखना होगा कि कौन कौन इसमें शामिल है। लेकिन जिस तरह से जो छन की खबरें आ रही हैं, बड़ी मछली फंस सकती है इसमें और ऐसा होता है तो भोपाल के लिए चौंकाने वाला होगा। साथ में किसी बड़े मंत्री की नाम का सामने आने से जरूर मामला थोड़ा सियासी पारा जो गर्मा गया है। कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ हरीश दिवेकर, जी मीडिया, भोपाल। जी हाँ, तो आयकर विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। कुछ बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं और सीधे इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश जी, अभी हमने आपकी रिपोर्ट भी देखी, आपने कोशिश की बात करने की, लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कार्रवाई कब तक चलेगी ये तय नहीं है, क्योंकि कार्रवाई कई टीमों के द्वारा अंजाम दी जा रही है। तो कुछ अपडेट मिल पाया है क्या और कौन से वो नाम है जिसको लेकर चर्चाएं हैं कि बड़े नाम भी शामिल हो सकते हैं? विवेक, देखिए, हम लगातार अपने सूत्रों से संपर्क बनाए हुए हैं और जो अंदर खाने में जो लगातार हमारी बात चल रही है और जो जांच चल रही है उसमें हमारे 1-2 लोग हैं जो हमें लगातार इनपुट दे रहे हैं और जल्दी ही कोई बड़ी खुलासा हम एमपीसीजी भी करने जा रहे हैं। और जो हमारी बात चल रही है उसमें ये बात निकल के आई कि इसमें राजनेता भी हैं, भाजपा और कांग्रेस दोनों के, किसी एक दल के नहीं। और वो ये बिल्डर्स का जो प्रमोटर है वो बाकायदा सियासी समीकरण बिठाने के बाद ही काम करते थे, विवादित जगह लेते थे। कुछ सरकारी ज़मीन का मामला भी सामने आ रहा है कि सरकारी ज़मीन को
जिस जगह ज़मीन लेते थे, कहीं ना कहीं बीच में सरकारी ज़मीन आती है, उसको फिर कब्जा लेते थे। चूँकि सियासी समीकरण बहुत अच्छे होते थे, ब्यूरोक्रेट्स भी इसमें शामिल है, ब्यूरोक्रेट्स की काली कमाई भी इसमें लगी है। इसमें मुख्य रूप से कुछ IPS अफसरों के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन जब तक हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं होंगे, हम कैमरे के सामने नाम नहीं लेंगे उनके। लेकिन ये बिल्कुल हमारे पुख्ता सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है कि इसमें बड़े IPS अफसर हैं, इसमें कुछ रिटायर्ड अफसर हैं का पैसा लगा है, कुछ एक रिश्तेदार इनके ISP लेवल के रिश्तेदार भी हैं बिल्डर के, जो एक जिले में पदस्थ हैं। इसके अलावा कोई एक मंत्री हैं, प्रभावशाली मंत्री, वो उनके रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के कुछ 2 विधायक, बड़े मतलब कद्दावर विधायक, वो भी इनके संपर्क बताए जा रहे हैं। अभी हालांकि आयकर विभाग लगातार जांच कर रहा है, लेकिन कुछ दस्तावेज अहम हाथ लगे हैं, जिनमें ये पता पड़ा है कि इनके व्यावसायिक लेन देन है। कुछ जगह जमीनों को इनके रिश्तेदारों के नाम दिया गया है। हरीश जी, आपको मैं रोकना चाहूंगा, बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, GMPCG के पास फेथ बिल्डर के बावड़िया कला प्रोजेक्ट के कागजात हैं। बावड़िया कला में फेथ ग्रुप के प्रोजेक्ट के एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट हम आपको दिखाएंगे। प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं अभिषेक भदौरिया। ये बावड़िया कला के जो जमीन है वहां पर फेथ ग्रुप की, उस जमीन के कागजात आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप इन कागजात को जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर देख पा रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट फेथ ग्रुप के हैं, फेथ रियल एस्टेट कंपनी जिसके जमीन है बावड़िया कला में, और उस जमीन के ये डॉक्यूमेंट आपको दिखा रहे हैं। और ये जो जानकारी है, हम सारी जानकारी आपको देंगे। सारी परतें जैसे ही खुलेंगी, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पास फेथ बिल्डर के बावड़िया कला के जो प्रोजेक्ट था, उसके एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स। अभिषेक भदौरिया इस प्रोजेक्ट के मैनेजर थे, इस प्रोजेक्ट के कर्ता धर्ता थे। और आपको बता दें कि एक्सक्लूसिव ये डॉक्यूमेंट है। डायरेक्टर अभिषेक भदौरिया इस रियल एस्टेट कंपनी में, इस जमीन के, इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर अभिषेक भदौरिया के नाम पर ये डॉक्यूमेंट है। और टैक्स में हेराफेरी और काली कमाई में निवेश की जानकारी मिली है। DG स्तर से रिटायर्ड हुए एक IPS और एक दूसरे IPS से लेन देन के कागजात हैं। हरीश दिवेकर लगातार हमारे साथ एसोसिएट एडिटर बने हुए। हरीश जी, ये नए डॉक्यूमेंट सामने आए हैं। जी विवेक, मैं इन्हीं बातों का आपको जिक्र कर रहा था। कुछ देर में हम खुलासा करेंगे। ये वही दस्तावेज जो हमारे हाथ लगे हैं, आयकर विभाग के जो हमारे सूत्र हैं उनके द्वारा भेजे गए, और इसमें बताया गया है कि ये प्रोजेक्ट 2 फेज में बनना था, 2022 तक कंप्लीट होना था, और इसमें 400 से ज़्यादा फ्लैट हैं। लेकिन ये ज़मीन किसानों से ली गई, तो उनको भुगतान कैसे किया गया, वो पैसा नंबर 2 में कितना दिया गया, रजिस्ट्री कितनी की गई, और इस प्रोजेक्ट के आधार में कितनी सरकारी ज़मीन आई, ये सब जाँच के बिंदुओं में लिया गया है। ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जिनकी शिकायत हुई थी बाकायदा आयकर विभाग को, और उसमें ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी दिए गए, राजनेताओं के नाम दिए गए, कांग्रेस भाजपा के नेताओं के नाम दिए गए, और शिकायत के आधार पर, पुख्ता इनपुट के आधार पर ये छापा मारा गया है। और ऐसा माना जा रहा है कि ये भोपाल का अब तक का सबसे बड़ा छापा होगा, और यहाँ करोड़ों की काली कमाई का खुलासा तो होगा ही, साथ में इस बात का खुलासा होगा किस तरह सरकारी ज़मीन उन लोगों ने हत्याई है, किस तरह सरकारी ज़मीन के ऊपर प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, और उसको फिर नाम सामने आ रहा है। अभिषेक भदौरिया, अभिषेक भदौरिया बावड़िया कला प्रोजेक्ट के डायरेक्टर, ये नाम और इसके नाम के संदर्भ में जानकारी कुछ मिल पाई है? जी किसी एक मंत्री के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं ये, और बड़े नज़दीकी रिश्तेदार बताया जा रहा है। लेकिन चूंकि हमारे पास पुख्ता कोई सबूत और दस्तावेज नहीं है, इस आधार पे हम नाम लेना नहीं चाहते। लेकिन जो हमारे आयकर विभाग के सूत्र हैं, जो अंदर खाने में लगातार छापे की कार्रवाई में हमारे जो लगातार सर्च कर रहे हैं, उनसे हमारे अंदर खानों में किसी न की बात चल रही है, और उनके माध्यम से जो छन के खबर आ रही है, उसमें आ रहा है कि जो प्रोजेक्ट को जिस तरह से बनाते थे, उस प्रोजेक्ट को बनाने पहले किसी न किसी रिश्तेदार को, किसी न किसी के आपका उनका सहयोग लेते थे, या पार्टनरशिप डीड करते थे किसी और के नाम से, तब ये प्रोजेक्ट करते थे। उसमें जितनी हर्डल से अड़चने आती थी वो अपने आप खत्म हो जाती थी। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक रसूख का भी अपना जलवा रहता था। उस जलवे के आधार पर फेथ बिल्डर ने कम समय के अंदर बड़ा नाम कमाया है। भोपाल इंदौर में प्राइम लोकेशन में इनकी प्रॉपर्टी है, और जिस तरह से इनका लेकिन हरीश जी, यहाँ तक अब ये जो डॉक्यूमेंट हम बता रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, उसमें डीजी स्तर के रिटायर्ड हुए एक IPS और एक दूसरे IPS से लेन देन के कागजात हैं। जैसा कि जिक्र आप भी कर रहे हैं कि तमाम बड़े अधिकारी हो सकते हैं, तमाम रिटायर्ड बड़े अधिकारी हो सकते हैं, तो ये इस बात की तस्दीक करता है कि बड़े नाम भी इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, और इसलिए आयकर विभाग की टीम यहां पर पहुंची हुई है टैक्स से रिलेटेड।
जी, दिल्ली से टीम तभी भेजी जाती है जब पूरे पुख्ता सबूत और दस्तावेज होते हैं, इनपुट पूरा होता है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं से जानकारी मिल रही थी कि लोकल आयकर विभाग भोपाल मध्य प्रदेश का इतने प्रभावशाली लोग हैं, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो सकता है, जानकारी लीक हो सकती है, सूचना लीक हो सकती है। यही वजह है कि दिल्ली की टीम ने मध्य प्रदेश की आयकर टीम को कोई सूचना नहीं दी। यहाँ तक कि लोकल पुलिस का साथ लिया जाता है हमेशा छापे से पहले टीम पहुँच गई ठिकानों पर, उसके बाद पुलिस को मैसेज जाता है, पुलिस इंतजार करती है, पुलिस आती है, उसके बाद ताले खुलवाए जाते हैं। मतलब इतनी गोपनीयता। तो यहाँ तक कि बताना चाहेंगे अलग अलग कारों में, इनोवा में निकले, डॉक्टर की टीम बन के निकले, हेल्थ डिपार्टमेंट के स्टिकर लगाए गए, कोविड-19 के स्टिकर लगाए गए, मध्य प्रदेश शासन लिखा गया। मतलब कहीं कोई किसी को शक सुबह ना हो और एक साथ टीम रवाना होती है, तैयारी के साथ मारे गए। हरीश जी, कई कंपनियां हैं इस फेथ ग्रुप के पास, कई कंपनी रजिस्टर्ड हैं और ना सिर्फ रियल एस्टेट में बिजनेस होता है, कई ऐसे दूसरे सेक्टर्स भी हैं जिसमें बिजनेस होता है। उसको लेकर कोई जानकारी मिल रही है क्या? जी बिल्कुल, जिस तरह की अभी जानकारी है उसमें कई जगह निवेश किया गया है और उसमें कई अलग अलग सेक्टर में निवेश किया गया है, लेकिन वो निवेश कहाँ, कितना, कैसे हुआ है उसकी पूरी डिटेल जानकारी अभी कुछ ही देर में हम सबसे एक्सक्लूसिव जी पे ही दिखाएंगे और लगातार परतें खोलेंगे छापे के अंदर। और संभव हुआ तो हमारे दस्तावेज हाथ लगे तो हम संबंधित राजनेताओं के और अफसरों के नाम भी खोलेंगे, लेकिन जब तक दस्तावेज नहीं लगते तब तक हम इतना बता सकते हैं सूत्र के हिसाब से कि इसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स और राजनेता शामिल हैं। उसके बाद ये फेथ बिल्डर्स का कारोबार अचानक इतना कम समय के अंदर बहुत बड़ा है और मध्य प्रदेश के अंदर जो प्राइम बिल्डर्स हैं उनके अंदर फेथ बिल्डर्स का नाम शामिल हो रहा है। लेकिन फेथ बिल्डर ग्रुप ऑफ कंपनी, इस कंपनी के बारे में कुछ जानकारी आप बताइए हरीश जी। कब से ये एस्टेब्लिश कंपनी है और कितने सालों में किस तरह से इसने भोपाल में या दूसरे अन्य शहरों में काम किया है, कोई जानकारी मिल पा रही है? जी विवेक, अभी पूरी पुख्ता जानकारी आना है और जैसे ही आती हम शेयर करते हैं, पर यह है कि कम समय के अंदर जो हमारी लगातार बात हो रही है, कम समय के अंदर फेथ बिल्डर एकदम ऊंचाइयां छुई हैं। और जिस तरह से फेथ बिल्डर के बारे में चर्चा रहती थी कि वो राजनीतिक गलियारों में भी रसूख के साथ सक्रिय रहते थे, वहीं ब्यूरोक्रेट्स के साथ उठना बैठना था। खास तौर पे आईपीएस लॉबी इनकी काफ़ी मजबूत थी। आईपीएस लॉबी मजबूत होने का मुख्य वजह मानी जाती है कि जहाँ भी ये प्रोजेक्ट लेते थे, विवादित प्रोजेक्ट लेते थे, दूसरा बिल्डर कोई आड़े आता था तो आईपीएस का होने का मतलब, पुलिस का प्रभाव होने का मतलब कहीं ना कहीं पलड़ा जो है फेथ बिल्डर की तरफ जाता था, कानूनी अड़चन भी नहीं आती थी। तो उसको देखते हुए फेथ बिल्डर्स ने कम दामों पर विवादित ज़मीनें भी ली, ऐसी जानकारी आ रही है सूत्रों के अनुसार। और कई सरकारी ज़मीनें जहां प्रोजेक्ट के बीच में आ रही थी वो तक ली, ये भी सूत्रों के अनुसार जानकारी है। उसमें सियासी जो सियासतदान है वो पूरी मदद करते थे। तो ये कारोबार जो है नेता, अफसर, बिल्डर, ये गठजोड़ से फैला फूला है। और इसका पूरा जब शिकायत का जब कच्चा चिट्ठा आयकर दिल्ली को पहुंचा, वो जानकारी मिलेगी हरीश जी। जहां पर आयकर विभाग की टीम मौजूद है वो जगह कौन सी है? क्या वो इनका मेन ऑफिस है, हेड ऑफिस है, और वहां पर कौन कौन बैठता है और क्या उनके नाम है? कुछ जानकारी मिल पा रही है इसको लेकर? नहीं, जानकारी अंदर कौन है इस जानकारी मिल पा रही है, लेकिन चूना भट्टी के कोलार रोड पे इनका मेन ऑफिस है। और सबसे बड़ी बात विवेक ये है कि इस बार जो आयकर टीम के जो अफसर हमने देखे छापे मारने आए, यंग ऑफिसर्स हैं, जिनको आप कह नहीं सकते कि ये आयकर, मतलब आप देखें 30-35 साल के नए लड़के हैं जिनके चेहरे पे कहीं भी ऐसा भाव नजर नहीं आता कि इनकम टैक्स के अफसर हैं। और बिल्कुल कहीं शक शुबा नहीं। तो यंग टीम पहली बार देखी है, पूरी यंग टीम, 6 लोगों की टीम है जो अंदर मुख्यालय में बैठी हुई है उनके। उसके अलावा अलग अलग ठिकानों पर प्रोजेक्ट्स पे फैल गए, हम वही जानकारी पता लगा रहे हैं कौन कहां। बिल्कुल हरीश जी, आप इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। आपके माध्यम से हम एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट, एक्सक्लूसिव जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल के लिए छोटा सा ब्रेक के लिए हम यहां पर रुकना होगा, लेकिन आप जो है इस खबर पर नजर बनाए रखें क्योंकि ये बड़ी खबर है। बड़ा खुलासा जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कर रहा है और इस बड़े खुलासे पर हमारी नजर बरकरार है। और यहां पर हम छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं।